अरिहंते सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सब अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागे ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्ने हिस्से काज सब आज भय कजोड़ बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुखी ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र, हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। पर्व 28 सीता का स्वयंवर और राम के साथ विवाह। अथान्तर ऐसे पराक्रम से पूर्ण जो राम, उनकी कथा नारद हमेशा करते ही रहते हैं। राम का यश सुनकर परम हर्ष को प्राप्त हुए हैं। नारद ने सुना कि जनक ने राम को जानकी देनी विचारी है। कैसी है सीता? सब पृथ्वी पर अद्भुत महिमा प्रकट है। नारद ने मन में सोचा कि एक बार सीता को देखूं। वह कैसी है, कैसे लक्षणों से शोभायमान है, जो राजा जनक ने राम को देने का निश्चय किया है। वह नारद शील संयुक्त है। सीता को देखने सीता के घर आए। वह जानकी दर्पण में मुख देख रही थी, सो नारद की जटा दर्पण में पीछे से देखी। तब सीता ने भय से व्याकुल होकर कहा, हे माता, यह कौन? भय से कंपायमान होकर महल के अंदर चली गई। नारद भी साथ ही महल में जाने लगे। तब द्वारपालों ने रोका। तब द्वारपाल और नारद की लड़ाई हुई। सो कलह के शब्द सुनकर खड़ग एवं धनुष के धारी सामंत दौड़कर आए। कहने लगे, पकड़ लो, यह कौन है? इन शस्त्रधारियों के ऐसे शब्द सुनकर नारद डरे। आकाश से गमन कर कैलाश पर्वत पर गए। वहां बैठकर चिंतन करने लगे। मैं महाकष्ट को प्राप्त हुआ हूँ, बड़ी मुश्किल से बचा, नया जन्म पाया। जैसे पक्षी दावानल अग्नि से बाहर निकले, ऐसे मैं वहां से निकला। धीरे धीरे नारद की कंपन मिटी। तब ललाट पर पसीना पूछ केशों को समारा। जैसे जैसे बात याद आती, ऐसे ऐसे लंबे श्वास ले। महाक्रोधायमान होकर मस्तक हिलाते हुए सोचा कि देखो कन्या की दुष्टता। मेरे मन में गलत विचार नहीं, सरल स्वभाव से राम के अनुराग से सीता को देखने गया था, परंतु मैं वहां मृत्यु समान संकट को प्राप्त हुआ। दुष्ट मनुष्य मुझे पकड़ने को आए, लेकिन मैं पकड़ा नहीं गया। वह ठीक हुआ। अब वह पापिनी मेरे आगे को आए, लेकिन मैं अब वो पापिनी मेरे आगे कहाँ बचे। जहां जहां जाएगी वहां वहां ही उसे कष्ट में डालूंगा। मैं बिना बाजे बजाए ही नाचूं, तो जब बाजे बजे तो कैसे छोड़ूं। ऐसा विचार कर शीघ्र ही वैताड़ की दक्षिण श्रेणी पर स्थित रतनपुर नगर में गया। महासुंदर सीता का रूप चित्रपट पर बनाया। ऐसा चित्र बनाया मानो प्रत्यक्ष ही है। सो उपवन में भामंडल चंद्रगति विद्याधर का पुत्र अनेक राजकुमारों सहित क्रीड़ा करने आया था। वहां सीता का चित्रपट उसके पास डालकर नारद छिप गए। भामंडल ने यह तो नहीं जाना कि यह मेरी बहन का चित्रपट है। चित्रपट देख मोहित हुआ। लज्जा, शास्त्र, ज्ञान यह सब भूल गया। लंबे लंबे श्वास लेते हुए होठ सूख गए। शरीर शिथिल हुआ। रात और दिन में नींद नहीं आती। अनेक उपचार कराए तो भी शांति नहीं। सुगंध, पुष्प, सुंदर आहार भामंडल को विष समान लगने लगे। शीतल जल से भी शांति नहीं। कभी मौन से रहे, कभी हंसे, कभी विकता करे, कभी खड़ा रहे, कभी चले, कभी बैठा रहे। ऐसी चेष्टा करे मानो जैसे भूत लगा हो।
तब बड़े बड़े बुद्धिमान इसे कामतुल जान कहने लगे। किसी कन्या का रूप किसी ने चित्रपट पर बनाकर इनके पास डाला है, इसलिए वह विक्षिप्त हुआ है। कदाचित यह क्रिया नारद ने ही की हो। तब नारद ने कुमार को व्याकुल जान लोगों की बात सुनकर भामंडल के परिवार को दर्शन दिए। तब उन्होंने आदर से पूछा, हे देव, ये किस कन्या का रूप है? आपने कहाँ देखी? यह कोई स्वर्ग में देवांगना का रूप है या नाग कुमारी का रूप है? इस पृथ्वी पर आई होगी सो आपने देखी हो। तब नारद माथा हिलाकर बोला, मिथिला नगरी में राजा इंद्रकेतु, उनका पुत्र जनक राज्य करता है। उनकी विदेहा नाम की महारानी, वह राजा को अति प्रिय। उनकी पुत्री राजकुमारी सीता का यह चित्रपट है। ऐसा कहकर फिर नारद भामंडल से कहने लगे, हे राजपुत्र, आप विषाद मत करो। आप विद्याधर राजा के पुत्र हो। आपको यह राजकुमारी दुर्लभ नहीं, सुलभ ही है। और आप रूप मात्र से ही क्या अनुरागी हुए, इसमें बहुत गुण है। सीता के हाव भाव, विलास आदि का कौन वर्णन कर सकता है? चित्र देखकर आपका मन वशीभूत हुआ तो क्या आश्चर्य है। सीता को देख बड़े बड़े पुरुषों का भी मन मोहित होता है। मैंने तो उसका आकार मात्र का ही चित्र बनाया है। उसके गुण, उसके यौवन की सुंदरता उसमें ही है, लिखने में नहीं आती। नव यौवन रूपी जल से भरा जो कांति रूप समुद्र की लहरों में वह सनरूप घुमतिरते हैं, ऐसी राजकुमारी तुम्हें छोड़ किसके योग्य है? तुम्हारा और उसका संगम योग्य है। इस प्रकार कहकर भामंडल को अति मोहित किया और नारद आकाश में विहार कर गए। भामंडल काम के बाणों से बिंधा हुआ मन में सोचता है, वह इससे रतन शीघ्र ही मुझे नहीं मिले तो मेरा जीवन नहीं। देखो ये आश्चर्य है, वह माँ सुंदरी परम ज्योति स्वरूप मेरे हृदय में विराजी हुई अग्नि की ज्वाला समान हृदय को आताप करती है। सूर्य तो बाहर शरीर को आताप करता है और काम अंदर बाहर दोनों जगह दाह उत्पन्न करता है। सूर्य की उष्णता को दूर करने के अनेक उपाय हैं, परंतु काम के दाह का दूर करने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए मुझे सीता का संयोग हो या काम के बाणों से मेरा मरण हो। निरंतर ऐसा विचार कर भामंडल पागल जैसा हो गया। वह भोजन शयन सब कुछ भूल गया। महल उपवन में कहीं भी उसको शांति नहीं। कुमार के दुख का कारण नारद द्वारा किया हुआ कृत्य जान कुमार की माता राजा से कहने लगी, हे नाथ, अनर्थ का मूल तो नारद। उसने एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी का चित्रपट लाकर कुमार को दिखाया। वह कुमार चित्रपट को देख अति मोहित हुआ, धैर्य नहीं धरे, लज्जा रहित हो गया। बार बार चित्रपट को देखता है और सीता सीता ऐसे शब्द कहता अनेक प्रकार की अज्ञान चेष्टाएं करता है। इसलिए आप शीघ्र ही शांति का उपाय विचारो। वह भोजन आदि से विमुख हुआ है, सो राजकुमार के प्राण नहीं छूटे उसके पहले कोई यत्न करो। यह बात सुन चंद्रगति विद्याधर महादुखी हुआ। अपनी रानी सहित आकर पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अपना मन स्थिर करो और भोजन आदि सब क्रिया जैसे पहले करते थे वैसे ही करो। जो राजपुत्री तुम्हारे मन में बसी है उससे तुम्हारा शीघ्र ही विवाह कराएंगे। इस प्रकार कहकर पुत्र को शांति कराई। राजा चंद्रगति एकांत में हर्ष विषाद को आश्चर्य को करते हुए अपनी रानी से कहा, हे प्रिय, विद्याधरों की कन्याएं अति रूपवती अनुपम, उनको छोड़कर भूमि गोचरियों का संबंध हमको कहाँ उचित है? भूमि गोचरियों के घर हम कैसे जाएंगे? हम जाकर अगर प्रार्थना करें और वे मना करें तो हमारे मुख की प्रभा क्या रहेगी? इसलिए कोई उपाय कर कन्या के पिता को यहाँ शीघ्र ही लाए। तब भामंडल की माता ने कहा, हे नाथ, युक्त या अयुक्त आप ही जानो। एक चपल वेग विद्याधर को आदर सहित बुलाकर राजा ने सभी बातें कान में कही और अच्छी तरह समझाया। यह चपल वेग विद्याधर राजा की आज्ञा प्रमाण हर्षित होकर शीघ्र ही चला और मिथिला नगरी में पहुंचा।
आकाश से नीचे उतरकर अश्व का भेष बना गाय भैंस आदि पशुओं को भगाता हुआ दुखी किया, राजा के राज्य में उपद्रव किया। तब राजा से नगर के लोग अश्व का उपद्रव कहने आए। यह सुनकर राजा नगर के बाहर आए। प्रमोद, उद्वेग और आश्चर्य से युक्त राजा ने अश्व को देखा। महाबलवान, उछलता कूदता, अति तेज को धरे, सुंदर लक्षणों वाला महाबलवान, उसके ऊपर कोई चढ़ नहीं सके, नासिका से शब्द करता हुआ, अति शोभायमान। ऐसे अश्व को देखकर राजा हर्षित हो लोगों ने पूछा, ये अवश्य किसी का बंधन तोड़ाकर आया है। तब पंडितों ने कहा, हे राजन, इस तुरंग समान अन्य कोई तुरंग नहीं, दूसरों की क्या बात। ऐसा अश्व राजा के भी दुर्लभ, आपने भी नहीं देखा होगा। आपके भाग्य से यह आपके पास आया है, आप इस अश्व को अंगीकार करो। तब राजा ने अश्व को अंगीकार किया, अश्वशाला में सुंदर रस्सी से बंधवाया। 1 महीना अश्व यहाँ रहा। एक दिन सेवक ने आकर नमस्कार कर राजा से विनती की, हे नाथ, एक वन का हाथी आया है, वह नगर में उपद्रव करता है। तब राजा अपने हाथी पर चढ़कर हाथी की ओर गए। राजा ने महावन में प्रवेश किया। वहां सरोवर के तट पर हाथी को खड़ा देख तब सेवक से कहा, तुम एक तेज घोड़ा लाओ। तब सेवक मायामय अश्व को ले गए। राजा उस पर चढ़े। यह अश्व आकाश में राजा को ले उड़ा। तब सब परिवार परिजन पुरजन शोकवान होकर रोने लगे एवं रोते हुए नगर में वापस गए। वह अश्व के रूप का धारक विद्याधर मन समान वेग से अनेक नदी, पहाड़, वन, उपवन, नगर, गांव, देश उल्लंघ कर राजा जनक को रत्नपुर ले गया। नगर के निकट एक वृक्ष के नीचे आया। तब राजा जनक वृक्ष की डाली पकड़ लटक गए। वह तुरंत नगर में आया। राजा वृक्ष से उतर विश्राम कर आश्रय सहित आगे गए। वहां एक सोने का बना हुआ ऊंचा कोट, दरवाजा रत्नमयी, तोरणों से शोभायमान और महासुंदर उपवन देखा। उसमें अनेक वृक्ष, बैल, फल फूल देखे। तब राजा ने खड्ग को दाहिने हाथ में लेकर सिंह समान अति निशंक क्षत्रिय व्रत में प्रवीण दरवाजे पर गए। दरवाजे के भीतर अनेक फलों की शोभा को देखते हुए प्रसन्न नेत्रों से अनेक महल एवं जिन मंदिर देखे। कैसे है मंदिर? मोतियों की झालरों से शोभित, रत्नों के झरोकों से सहित, स्वर्णमयी, हजारों मान स्तंभों से मनोहर, सुमेरु के शिखर समान ऊंचे शिखर। ऐसे जिन मंदिर को देखकर राजा ने सोचा, यह इंद्र का मंदिर है या अहमिंद्र का मंदिर उद्रलोक से आया है या नागेंद्र का भवन पाताल से आया है या किसी कारण से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर एकत्रित हैं। अहो, उस मित्र विद्याधर ने मेरा बड़ा उपकार किया जो मुझे यहाँ ले आया। मैंने अब तक ऐसा स्थान नहीं देखा। ऐसा चिंतन कर महामनोहर जो जिन मंदिर, उनमें जिनराज के दर्शन कर मन हर्ष से फूल गया। कैसे है जिनराज? स्वर्ण समान वर्ण, पूर्णिमा के चंद्रमा समान मुख, पद्मासन से विराजमान, अस प्रातिहार्य से संयुक्त, स्वर्ण कमल से पूजित, अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित, छत्र सिर पर लगे ऊंचे सिंहासन पर भगवान विराजमान है। तब जनक हाथ जोड़ शीश नवा प्रणाम कर भक्ति के अनुराग से मूर्छा को प्राप्त हुए। एक क्षण में सचेत होकर प्रभु की स्तुति करने लगे। परम आश्चर्य सहित जनक चैताल्य में बैठे। वह चपल वेग विद्याधर अश्व का रूप दूर कर राजा चंद्रगति के पास गया और नमस्कार कर कहा, मैं जनक राजा को ले आया हूँ। मनोज्ञ वन में भगवान के चैताल्य में बैठा है। तब राजा ये बात सुनकर परम हर्ष को प्राप्त हुआ। थोड़े से पास के लोगों को साथ लेकर राजा चंद्रगति पूजा की सामग्री लेकर मनोरथ समान रथ पर आरूढ़ होकर चैताल्य में आए। वहां राजा जनक ने
चंद्रगति की सेना को देखा। अनेक बाजों की ध्वनि को सुनकर कुछ शंका हुई। कोई विद्याधर मायामयी सिंह पर, कोई हाथी पर, कोई घोड़ों पर, कोई हंसों पर बैठे। उनके बीच में राजा चंद्रगति है। उनको देखकर जनक ने सोचा कि जो विख्यात पर्वत पर विद्याधर रहते हैं, ऐसा मैं सुनता था, सो ये वो ही विद्याधर है। विद्याधरों की सेना के बीच परम रिद्धि का धारी उनका स्वामी होगा, ऐसा चिंतन जनक कर रहे थे। उसी समय वह चंद्रगति राजा दैत्य जाति के विद्याधरों का स्वामी चैताल्य में आया। तब जनक उसे देखकर कुछ भयभीत हुआ और भगवान के सिंहासन के नीचे बैठ गया। राजा चंद्रगति ने भक्ति से भगवान को नमस्कार कर विधि पूर्वक पूजा एवं स्तुति की। मधुर स्वर से वीणा हाथ में लेकर भगवान के गुण गाता रहा। अहो भव्य जीवो, जिन्हें भगवान की पूजा करो। तीन लोक में जीवों को श्रेष्ठ सुख देने वाले जिन भगवान हैं, और ऋषभदेव भगवान को मन वचन काया से नमस्कार करो। उनको नमस्कार करने से जन्म जन्म के किए पाप सभी नष्ट होते हैं। जिन्हें भगवान महा अतिशय के धारक, कर्मों के नाशक, परम गति को प्राप्त हुए हैं और सभी सुर असुर नर विद्याधरों से पूजित हैं। चरण कमल उनके। मैं भक्ति से जिन्हें भगवान को नमस्कार करता हूँ, और जो विनय भक्ति सहित नमस्कार करते हैं, उनके सभी भय नाश होते हैं। वे जिनवर अनुपम गुणों के धारी, अनुपम शरीर, संसार के सभी कुकर्मों का एवं राग आदि का नाश किया है अथवा निर्मल है, और ज्ञानावरणादि जो कर्म उनको दूर करने में महाप्रवीण, अत्यंत पवित्र है। इस प्रकार राजा चंद्रगति ने वीणा बजाते हुए भगवान की स्तुति की। तब राजा जनक भय को छोड़ भगवान के सिंहासन के नीचे से निकले। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे, और इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।